नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक नए कोर्सेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस कोर्सेज़ का जो नाम है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। और चूँकि बीपीएससी का भी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है 67वीं का, और साथ में सीडीपीओ के भी आवेदन भर लिए गए हैं, तो उसका भी एग्ज़ाम है। और उसके साथ बिहार दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये जो वीडियो है, देखिए, ये महेश बर्नवाल सीरीज़ का है। और महेश बर्नवाल जो है बहुत ही अच्छी किताब है, और उसका जो सार संग्रह है वहाँ से लिया गया है। और एक-एक लाइनर्स को, एक-एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने रखा है, ताकि ये जो है आने वाले प्रीलिम्स के लिए, आने वाले मेंस के लिए, सबके लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और जो भी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए ये मेरी वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में दोस्तों अगर बात करते हैं, तो देखिए, इसमें सबसे पहले बातें ये है कि किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्य आदि का कालक्रमिक विवरण जो है, यानी कि हमारा क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस, तो उसको इतिहास माना गया है, वो इतिहास कहलाता है। इसके अलावा देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है दोस्तों, तो एक-एक करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे कि इतिहास का इतिहास का पिता किसे माना गया है। तो दोस्तों, इतिहास का जो पिता है वो हेरोडोटस को माना गया है ना। ये बहुत ही कॉमन नाम है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। हेरोडोटस जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना गया है। तो ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये है राज तरंगिणी, है ना। ये राज तरंगिणी जो पुस्तक है, इस पुस्तक को इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक के रूप में माना गया है। इसके बाद तीसरे नंबर में जो क्वेश्चन दोस्तों जो है वो है हमारे पास कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे। तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो प्राचीनतम सिक्के होते थे उन्हें आहत सिक्के बोलते थे दोस्तों, आहत सिक्के। और ये आहत सिक्के जो थे, इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स के नाम से भी जानते थे, है ना, पंच मार्क्ड कॉइन्स। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज आरंभ जो था, ये प्रारंभ करने का जो श्रेय है ये किसे दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो श्रेय है यहाँ पर प्राइम रोज को, डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है ना। बड़े विश्व यहाँ पर विख्यात ये नाम है ना, डॉक्टर प्राइम रोज, है ना। डॉक्टर प्राइम रोज को भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 5वां नंबर जो है प्रश्न, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसका जो उत्तर है, देखिए, प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो सबसे अच्छा इसका जो अगर स्रोत है, तो पहले तो ये धार्मिक स्रोत है, धार्मिक ग्रंथ है ना। धार्मिक ग्रंथ से हम पता लगा सकते हैं, है ना। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, जो ऐतिहासिक सदियों से चलते आया है ना। ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, इस ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हम पता लगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं और विदेशी विवरण है, इन सभी से पता लगाया जा सकता है प्राचीन इतिहास के स्रोत को जानने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। देखिए, ब्राह्मी लिपि जो है ना, तो ये ब्राह्मी लिपि जो था, ये जेम्स प्रिंसेप, है ना, जेम्स जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप जो है, जेम्स प्रिंसेप ने यहाँ पर सर्वप्रथम इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। और यहाँ पर इनका जो समय है वो है 1837 ईस्वी, है ना। ये कब पढ़ा गया, तो ये 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी, यहाँ पर प्री हिस्टोरिक जो इंडिया है ये किसकी यहाँ पर कृति है। तो ये जो है, ये है स्टुअर्ट पिगट, है ना। ये है स्टुअर्ट पिगट,
है ना, स्टुअर्ट पिगट जो है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है भाई, इन्होंने यहाँ पर किया है ये कि भैया ये प्राग ऐतिहासिक अध्ययन को इन्होंने पूरे तरह से किया है और प्री हिस्टोरिक इंडिया के इन्होंने बुनियाद को रखा। इसके बाद देखिए अगला हमारे पास प्रश्न है दोस्तों कि चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो चीनी यात्रियों ने भारत के संदर्भ में इनतू का प्रयोग किया है ना, किसका प्रयोग किया है, इनतू का, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना। तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, अभिलेखा शास्त्र, है ना। इसको हम लोग इपिग्राफी के नाम से भी जानते हैं, है ना, इपिग्राफी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले जो भारतवर्ष है ये हमारा जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है बड़ा ही यहाँ पर विख्यात है ये अभिलेख है। तो इस हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष नाम का सबसे पहले उल्लेख किया गया है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, है ना। सुनियोजित जो इतिहास है उसको तैयार करने का जो श्रेय है वो V.A. स्मिथ को जाता है। वो किसको जाता है, V.A. स्मिथ को जाता है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। तो इस मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम जो राजा थे वो थे, यहाँ पर बहुत ही क्वेश्चन को अच्छे से आप करेंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ गड़बड़ होने का चांस होता है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये होगा वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु, है ना। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, तो वैवस्वत मनु। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों कि वायु पुराण किस वंश का उल्लेख है ना। तो वायु पुराण जो है दोस्तों ये गुप्त वंश का उल्लेख है ना, गुप्त वंश का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास का जानकारी मिलता है भाई हमको। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है ना। तो मत्स्य पुराण जो है ये सातवाहन वंश से संबंधित है ना, सातवाहन वंश से संबंधित है ना। तो इसको याद रखें। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है। तो विष्णु पुराण भी जो है ये मौर्य वंश से ही संबंधित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। तो हमने इसको देखा है ये है मौर्य वंश से। इसके बाद खरोष्ठी लिपि जो है, तो खरोष्ठी लिपि जो है कैसे लिखी जाती है। तो खरोष्ठी लिपि जो है ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है ना। और जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है ना। गुप्त वंश के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी मिलती है, उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें पता लगता है नारद स्मृति से। इसके बाद
स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो इसके संदर्भ में मनुस्मृति का तो नाम सुना होगा। तो मनुस्मृति जो है बहुत ही प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक है, तो मनुस्मृति। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शुंग काल का जो मानक ग्रंथ है वो फिर से यहाँ पर मनुस्मृति को ही कहा जाता है। तो इसका भी जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा मनुस्मृति, मनुस्मृति, है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण, है ना, शतपथ ब्राह्मण में, है ना, शतपथ ब्राह्मण में यहाँ पर स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी का यहाँ पर उपाधि दिया गया है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या जो है वहाँ पर हम लोग शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, है ना, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को करते हैं हम लोग। शिलालेखों के अध्ययन से, है ना, शिलालेखों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है हमारा पुरालेख विद्या। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो पुरावशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना गया है। किसको माना गया है? तो डार्विन को, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इब्न तूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है ना, इब्न तूता। तो ये जो है इसको रेहला के नाम से यहाँ पे समाजित किया गया है ना। इनके यात्रा को रेहला के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो इन्होंने अपने अध्ययन को नालंदा विश्वविद्यालय में किया, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वविद्यालय में किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है ना। तो बौद्ध स्तंभ लेख जो है ये शुंग काल की जानकारी हमको मिलती है भाई, है ना। यहाँ पे क्या मिलती है हमें? शुंग काल की जानकारी, इनकी उपलब्धियों के बारे में, है ना, इनकी विवेचनाएं जो हैं इस बौद्ध स्तंभ लेख से ही हमें प्राप्ति होती है इनकी। इसके बाद हेनसंग ने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो इन्होंने अपने यात्रा वृतांत का जो चर्चा है उन्होंने किया है सी यू की पुस्तक में किया हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद, है ना, अरबी भाषा की ये पुस्तक है किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो इसकी जो रचना है अल बरूनी ने की थी। किसने की थी? अल बरूनी ने, है ना, अल बरूनी ने की थी। तो ये क्वेश्चन सब जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो एक चीज़ जान लीजिए कि मैं बहुत सारे सीरीज़ को यहाँ पे लाऊंगा। तो अभी तो प्राचीन इतिहास का सीरीज यहाँ पे चलेगा। तो प्राचीन इतिहास के सीरीज को करने के बाद प्राचीन इतिहास का सीरीज होगा, उसके बाद फिर मध्यकालीन और फिर यहाँ पर आधुनिक होगा। तो महेश बर्नवाल के बाद भी यहाँ पर बहुत सारी किताबों का यहाँ पर एक समग्र अध्ययन किया जाएगा और साथ में बहुत सारे क्लासेस को और भी लाने की यहाँ पर प्लान हो रही है। तो आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा टारगेट है कि बीपीएससी, इसके अलावा बीपीएसएससी और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सीडीपीओ का भी एग्जामिनेशन आने वाला है ना। और साथ में यहाँ पर जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अदर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक साथ अध्ययन को करवाया जाएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बार हम लोग पूरे इतिहास को भी देखेंगे और उसके बाद बिहार, इसके बाद करेंट, फिर साइंस, सारे का सीरीज़ हम लोग लाएंगे, है ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, ताकि जितना ज़्यादा कमेंट करिएगा, जितना ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, उतने ही जल्दी कोर्सेज भी आएंगे। तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।